नमस्कार। ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। आपसे क्लेम के इस वीडियो में मैं चर्चा करना चाहता हूं एक ऐसे विषय पर जिसके प्रति आप कभी सजग नहीं रहते। जी हां, ये टॉपिक सजगता ही है। अगर आप अपने जीवन में सजग नहीं हैं, अगर आप अपने जीवन में चीजों के प्रति सजग नहीं हैं, स्थितियों के प्रति सजग नहीं हैं, अपने कर्मों के प्रति सजग नहीं हैं, अपने विचारों के प्रति सजग नहीं हैं, तो आप एक बात ध्यान रखना कि आप अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हर पल एक सजगता आपके मस्तिष्क में रहनी चाहिए और क्लेम से अच्छा उपाय इसके लिए दूसरा नहीं। अगर आप क्लेम को अपने जीवन में उतारते हैं, जैसा कि मैं अपनी दीक्षा में बताता हूं कि क्लेम को हम मानसिक जब भी कर सकते हैं, पूरे समय श्वास के साथ क्लेम चलेगा, क्लेम 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 क्लेम, या क्लेम नाद भी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में या फिर रात्रि में, जब आसपास आपके शोरगुल ना हो, जब आसपास आपके बहुत अधिक व्यवधान ना हो, उस समय क्लेम नाद से मस्तिष्क में जो अनुनाद होता है, आपके अवचेतन मस्तिष्क की सक्रियता से बढ़ती है। तो क्लीम नाद आप जब करते हैं, क्लीम, फेफड़ों में पूरी सांस भर के इस तरीके से बाहर निकालना, या क्लीम को आप उंगलियों पर या माला पर संख्या, एक निश्चित संख्या, 11 माला, 21 माला, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है वो अगर करते हैं तो क्लेम की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाती है। आपके जीवन में सजगता आने लगती है, आपके जीवन में ध्यान का अंकुरण होने लगता है, आपके अंदर एक आकर्षण, आपकी बातों में एक ओज पैदा होता है, जो आपके भीतर की ऊर्जा है वो सकारात्मक होने लगती है। तो सजगता देखिए वो क्या है। सजगता का मतलब है कि आप हर पल स्थितियों से बेखबर न रहें, उन पर नजर रखें। एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कहानी आपसे बताता हूं। एक चोर, काफी उम्र हो गई उसकी, अब वो चोरी करने योग्य नहीं था, तो वो चोरी करना लोगों को सिखाता था, अपने शागिर्द, अपने शिष्य तैयार करता था। तो एक दिन वो एक अपने शागिर्द को ऊंची इमारत पर चढ़ना और वहां से उतरना ये सिखा रहा था। तो वो शागिर्द कोई 100 फीट ऊंची इमारत से नीचे उतर रहा था और गुरु, उसका उस्ताद जो है, वो नीचे खड़ा देख रहा था उसको, और वो धीरे 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 उतर रहा था। जैसे ही वो बीच से, इमारत के बीच से और नीचे आया, जब उसकी जमीन से ऊंचाई करीब 10 या 15 फीट रह गई, तो उसका गुरु यानी वो चोर जोर से चिल्लाया, बेटा जरा संभल के, सावधानी से बेटा जरा। उस समय उस चोर ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जब वो जमीन पर आ गया तो उसने कहा कि आप भी बड़े अजीब इंसान हैं। जब मैं 100 फीट की ऊंचाई पर था, 80 फीट की ऊंचाई पर था,
तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि संभाल के, जरा सावधान। अब जबकि मैं 10-15 फीट ऊंचाई पर था, जहां से अगर मैं गिरता भी तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं कूद भी सकता था वहां से, तो आप मुझे सावधान कर रहे थे, आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। तो जो गुरु था वो हंसने लगा, बोले बेटा, जब तुम 100 फीट या 80 फीट ऊपर थे तो तुम्हारे अंदर एक गहरी सजगता थी। उस स्थिति में तुम पूरे घुसे हुए थे, पूरे ध्यान से उतर रहे थे, तुमसे चूक होने की संभावना शून्य थी, इसलिए मैं चुप था। लेकिन जब तुम 10 या 15 फुट पर आ गए तो वहां असावधानी तुमसे हो सकती थी, क्योंकि तुम ये समझ गए थे कि मैं लगभग नीचे आ गया हूं और मैं यहां से कूद भी सकता हूं, और जैसे ही तुम असावधान होते कोई दुर्घटना तुम्हारे साथ हो सकती थी। इसलिए तुम्हें वहां पर चौकन्ना करना, वहां पर सावधान करना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए मैंने तुम्हें इतनी ऊंचाई पर सावधान किया। तो आप एक बात समझ लीजिए कि क्लीम जिस समय आप अपने जीवन में करते हैं, तो क्लीम आपके गुरु की तरह, आपके विवेक की तरह, आपकी कुशाग्र बुद्धि की तरह आपको हर पल सचेत करता है कि यहां संभल जाओ, यहां संभलो। अब यहां पर खतरा हो सकता है, यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर सावधान नहीं होगे तो तुमसे कर्म गलत हो सकता है, तुमसे कर्म नकारात्मक हो सकता है, और आज जो तुम नकारात्मक कर्म करते हो वो कल तुम्हें एक गहरे प्रतिफल के रूप में अवश्य प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा, उससे तुम बच नहीं सकते। इसलिए एक बात ध्यान रखो कि कर्म जब भी करो, कुछ भी करो, ये ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप सोचते हैं। ये ब्रह्मांड एक कुएं की तरह, अगर आप इसमें राम बोलोगे तो राम की प्रतिध्वनि आएगी, श्याम बोलोगे तो श्याम की आएगी। ये नहीं हो सकता कि अगर आप इस कुएं में गाली दें, गाली भेजें और वहां से राम की प्रतिध्वनि आए, ये संभव ही नहीं है। आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड से किस तरह जुड़ सकता है, इसके लिए मैं क्लीम मंत्र की दीक्षा देता हूं। और जिस समय आप ब्रह्मांड से आपका अवचेतन मन जुड़ जाता है तो सीधे आप ऊर्जा वहां से लेते हैं, वही को सीधे ऊर्जा आप देते भी, और आपका उत्थान, आपका लक्ष्य अवश्य पूरा होने लगता है, आप उसको बढ़ने लगते हैं। इसलिए ध्यान रहें, सजग रहें, किस प्रकार कर्म करना है, किस प्रकार कर्मों की अंदर उतरना है, कर्मों की व्याख्या क्या है, ये सब कुछ इस हिसाब से करें, सजग होकर करें। निश्चित रूप से क्लीम आपका कल्याण करेगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर चर्चा करूंगा किसी दूसरे विषय पर। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आभारी हूं। तो देखते रहिए रोज धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।